सभी को नमस्कार। आज हम रीजनिंग के सवाल लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में बहुत उपयोगी हैं। और ये सवाल मैंने पीछे आए हुए पेपरों में से कई पुस्तकों में से इकट्ठे करके आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपने सवाल पर आते हैं। हमारा पहला सवाल है, 4 भाइयों की उम्र में 4 वर्ष का अंतर है। ये ध्यान रखियो, ऐसे सवालों में यदि हम प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और प्रश्न हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो हल करने में कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। तो हमारा सवाल है, 4 भाइयों की उम्र में 4 साल का अंतर है। यदि सबसे बड़े भाई की उम्र सबसे छोटे भाई से दुगनी हो तो सबसे बड़े की उम्र ज्ञात करो। अब यहाँ पर 2 शर्त दे दी। पहली क्या है, उम्र में 4 का अंतर है। फिर दूसरी बात क्या कहता है, ये सबसे बड़े भाई की उम्र सबसे छोटे भाई से दुगनी है। अब हम सवाल पर आते हैं। मान लो सबसे छोटे भाई की उम्र है, छोटे की उम्र कितनी है, x मान ली। तो इसके अनुसार क्या होगा, छोटे की x है तो फिर क्या हुआ, चारों भाइयों की उम्र में कितना अंतर है, 4 वर्ष का। अगर एक की x है तो दूसरे की x जमा 4, तीसरे की x जमा 8, चौथे की x जमा 12। इनमें 4 का अंतर आ गया। ये बात सबको समझ में आ गई। अब दूसरी बात पर आते हैं। यदि सबसे बड़े भाई की उम्र सबसे छोटे भाई से दुगनी है तो दूसरी शर्त ये क्या कहता है, यदि छोटे की x है तो बड़े की कितनी है, 2x। यानी कि छोटे की x है तो बड़े की कितनी है, 2x। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पर छोटे की कितनी है, x, जमा में बड़े की कितनी है, x जमा 12। ये किसके बराबर है, इन दोनों के जोड़ के। क्योंकि यहाँ हमने कौन सी जोड़ी है, छोटे भाई की और सबसे बड़े भाई की, दोनों की उम्र जोड़ ली। यहाँ पर भी किसकी दे रखी है, छोटे भाई की और बड़े भाई की। तो यहाँ कितना है, x जमा 2x। अब देखो ये कितना आ गया, यहाँ पर 2x जमा 12 और यहाँ कितना आ गया, 3x। तो ये 2x प्रांत जाकर माइनस का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x बराबर है 12, x बराबर है 12। x का मान हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब हमने उम्र कितनी मानी थी, सबसे छोटे की x, इसकी कितनी होगी, 12। इसकी कितनी होगी, 12 जमा 4, 12 और 4 16। और अब इसकी कितनी होगी, x का मान हमारा 12 है तो 12 जमा 8 यानी कि 20। और अब इसकी कितनी होगी, 12 जमा 12 यानी कि 24। तो हमारा जो आंसर क्या आ गया, 12, 16, 20 और 24। अब सर देखो, यदि सबसे बड़े भाई की उम्र सबसे छोटे भाई से दुगनी हो तो सबसे बड़े की उम्र ज्ञात करो। सबसे बड़े की कितनी आ गई, 24। कितनी आ गई, 24। छोटे की कितनी है, 12। तो हमारी ये शर्त भी पूरी होती है। तो इस तरह के सवाल आते हैं। अब अगला सवाल हम देखते हैं भाई क्या है। अब इस सवाल को देखो, एक बस दादरी से रवाना होती है जिसमें आदमियों की संख्या बच्चों की संख्या से दोगुनी है। अगले शहर भिवानी में 20 आदमी उतर जाते हैं और 10 बच्चे चढ़ जाते हैं। अब आदमी और बच्चों की संख्या बराबर है, शुरू में कितने यात्री बस में चढ़े थे। अब प्रश्न को मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे सवालों में पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है। एक बस दादरी से रवाना होती है जिसमें आदमियों की संख्या बच्चों की संख्या से 2 गुनी है। यदि आदमियों की संख्या हम मानते हैं, आदमियों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या से दुगनी, तो बच्चों की हमने कितनी मान ली, बच्चों की संख्या मान ली हमने x मान ली। तो आदमियों की दुगनी है 2x।
जिसमें आदमियों की संख्या बच्चों की संख्या से 2 गुनी है। अगले शहर भिवानी में 20 आदमी उतर जाते हैं, यानी कि दुगनी थी ये हमारा कितना था 2x, ये x मानना। तो अब ये क्या कहता है कि भिवानी में 20 आदमी उतर जाते हैं। आदमी किससे उतरते हैं? आदमियों में से। आदमियों की संख्या कितनी है हमारी 2x, तो इसमें से 20 उतर गए। अब आगे क्या कहता है, और 10 बच्चे चढ़ गए, यानी कि क्या होगा x जमा 10, ये 10 चढ़ गए। अब आदमी और बच्चों की संख्या बराबर है। अब ये कहता है कि ये दोनों क्या हो गए बराबर हैं। तो शुरू में कितने यात्री बस में चढ़े थे? तो अब यहाँ पर क्या है, सीधा x का मान निकाल लो। यहाँ x आगे क्या हो जाएगा -2x - x बराबर है 10 जमा 20, x बराबर है 30। यही हमारा सोल्व हो गया सवाल। बच्चों की संख्या कितनी है x का मान कितना है, x बराबर है 30। अब आदमियों की संख्या कितनी थी, बच्चों की x है, तो आदमियों की संख्या बच्चों की से दुगनी थी। तो आदमियों की कितनी हुई, यानी कि 2x बराबर है 2 गुणा में 30, यानी कि 60। टोटल कितने हो गए 30 जमा 60 बराबर है 90। ऐसे सवालों में सीधा हमने इस तरह से निकाल देना है। ध्यान रखियो, शर्त को अच्छी तरह से पढ़ना है। बस एक बस दादरी से रवाना होती है जिसमें आदमियों की संख्या बच्चों की संख्या से 2 गुनी है। ये बात समझ में आ गया, बच्चों की x आदमियों की 2x। बाद में क्या है, जो आगे दे रखा है वो उसमें पुट कर दो। भिवानी से 20 आदमी उतर गए, आदमियों में से हमने 20 घटा दिया, 10 बच्चे चढ़ गए, बच्चों को हमने जमा कर दिया, सोल्व कर x का मान निकाल लिया। अब इसमें हम और सवाल, अब हमारा सवाल है, एक पानी की टंकी 30 दिन में भर जाती है। प्रतिदिन भरे गए पानी की मात्रा पिछले दिन भरे गए पानी की मात्रा की 2 गुनी है। टंकी कितने दिनों में आधी भर जाएगी? अब देखो, एक पानी की टंकी 30 दिन में भर जाती है। कितने दिन में पूरी भरती है? 30 में। प्रतिदिन भरे गए पानी की मात्रा पिछले दिन भरे गए पानी की मात्रा की 2 गुनी है। टंकी कितने दिनों में आधी भर जाएगी? अब ये बात है, इसमें लगभग 70-80% बच्चे आधी में 30 दिन है, पूरी 30 में भरती है, तो यदि एग्जाम में आता है तो वो 15 दिन आंसर लगाते हैं, जबकि वो सोचते नहीं। क्योंकि अब ये देखो, प्रत्येक दिन दुगना होता जाता है। कितना हो जाता है? दुगना। उदाहरण के जैसे पहले दिन कोई 2 राशि है, अगर दूसरे दिन प्रत्येक दिन डबल होती हो तो दूसरे दिन कितनी हो जाएगी? 4, तीसरे दिन 8, चौथे दिन 16। अगर ये पूछ लिया जाए, अगर ये 16 है, 1 दिन, 2 दिन, 3 और 4, ये 16 है, इसका आधा कितने दिन में होगा? इसका आधा 2 दिन में नहीं होगा बल्कि 3 दिन में होगा, क्योंकि आधा होगा। क्योंकि जो पूर्ण है उससे पहले वाला दिन है, आधा तो हो जाएगा, डबल होती जाती है। तो ऐसे सवालों में कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है। और आते हैं प्रश्न ऐसे एग्जाम में, भाई एक पानी की टंकी 30 दिन में पूरी भरे है और हर दिन डबल हो है, तो आधी कब होगी? 29 दिन में भर जाएगी। सवाल सोल्व। बस इतना ही सवाल था हमारा। आगे देखो, यही है, एक टोकरी में फूल 1 मिनट में दुगने हो जाते हैं, 1 घंटे में टोकरी भर जाती है, तो कितने मिनट बाद वह 8वां हिस्सा भरी थी? ये ध्यान रखियो। मान ले टोकरी कितने मिनट में भरती है? 60 मिनट में। टोटल 1 घंटे में ना 60 मिनट में कितनी भर जाती है टोकरी? मानो पूरे फूल कितने हैं? x, यानी कि x वो कितने मिनट में भर देती है? 60 मिनट में। अब 8वां हिस्सा पूछ रखा है यहाँ पर। कौन सा हिस्सा पूछ रखा है? 8वां हिस्सा। ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही कि वो क्या करती है? हर मिनट में दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? दुगनी। तो 60 मिनट में वो कितनी है? x।
तो 59 मिनट में वो कितनी होगी? x की आधी, x बटा 2। अब 58 मिनट में कितनी होगी वो? x बटे 2, फिर इसकी आधी 1 बटा 2, यानी कि x बटे 4। यानी कि ये पूछ लिया जाए कि चौथा हिस्सा कब होगी, तो चौथा हिस्सा कब होगी? वो 58 दिन में। अब 57 दिन में कितनी हो जाएगी वो? 57वें मिनट में। अब इसका आधा कर लो, x बटे 4 गुणा 1 बटा 2, x बटे 8, यानी कि 57वें मिनट में वो कितनी भर जाएगी? 8वां हिस्सा भरेगी वो 57वें मिनट में। इसमें समझने की बात क्या है, ऐसे सवालों में शुरू से नहीं लास्ट से पीछे चलते हैं हम, क्योंकि हर उसमें मिनट में डबल हो जाती है। तो नज़दीक जैसे पूछा है हमने, तो लास्ट में पूरी वर्गी कितने मिनट में? 60 में। 59 में आधी हुई, 59 में आधी होगी, तो 58 में इसकी आधी होगी, 57 में इसकी आधी होगी, टोटल ये कितनी होगी? ये 8वां हिस्सा। यदि हो सकता है इसमें ये पूछ ले 8वें की बजाय कि 16वां हिस्सा, तो वो कितने में हो जाएगा? 56 में। क्यों? x बटे 8 गुणा 1 बटा 2, तो x बटे 16। हो सकता है 32वां पूछ ले, तो इसी तरह से हम निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान सवाल है, एक बार से फिर समझ लो। टोकरी में फूल 1 मिनट में दुगने हो जाते हैं, 1 घंटे में टोकरी भर जाती है। 1 घंटे का मतलब है कि वो 60 मिनट में भर जाती है। कितने फूल भर जाते हैं 60 मिनट में? x, हमने x मान लिया। 8वां हिस्सा कितने में भरा जाएगा? 57वें मिनट में भरा जाएगा। अगले वीडियो में मैं आयु के सवाल लेकर आऊँगा। अब इन सवालों को अच्छी तरह से समझना, और यदि किसी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।